खासकर आजकल के ज़माने में यंग लोगों को जब दिए जाते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या कोई भी दूसरी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री हो, तो मुझे लगता है और भी खुशी होती है। तो हो सकता है ठंड की वजह से आप लोग कैप वैप लगा करके एकदम ऐसे बैठे हुए हैं कि लग रहा है कि बिल्कुल खुश नहीं हैं। तो पहले तो ये बताइए कि कितने लोग लैपटॉप की न्यूज़ से खुश नहीं हैं, या खुश हैं तो हाथ उठाइए। लैपटॉप मिलेगा इस बात से कितने लोग खुश हैं? सभी लोग खुश हैं। अच्छा, एक आध लोगों ने हाथ नहीं उठाए। अब वो लोग हाथ उठाए जो खुश नहीं है। कुछ लोगों ने दोनों ही बात में हाथ नहीं उठाए, इसका मतलब उनको शायद मिलना नहीं है। वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने दोनों ही बातों में हाथ नहीं उठाए। खैर कोई बात नहीं है। तो चलिए, अच्छा, कितने लोगों के पास में अपना पहले से लैपटॉप या कंप्यूटर है? कृपया हाथ उठाएं जिनके पास में है। तो काफ़ी लोगों के पास में है, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों ने कंप्यूटर या इससे संबंधित विषय में कोई शिक्षा प्राप्त की है, कोई डिप्लोमा लिया है? बहुत सारा डिप्लोमा होता है, बहुत सारा डिग्री होता है कंप्यूटर साइंस या इससे रिलेटेड। कृपया हाथ उठाएं। तो वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर संबंधी शिक्षा भी ली है, बहुत बढ़िया है। तो बातों का सिलसिला हम लोग आगे ये करते हैं। तो आज इस मौके पर जब विभाग आपको लैपटॉप दे रहा है, और माइंड इट लैपटॉप है, कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का भी एक ज़माना हुआ करता था। अब देख रहे हैं आपकी जितने भी हमारे मीडिया के भी बंधुगण हैं, एक के हाथ में कैमरा है, बाकी सभी लोग मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहने का मतलब है धीरे धीरे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, टेक्नोलॉजी प्रत्येक क्षण अपने आप में, प्रत्येक वर्ष तो बहुत पुराना 365 दिन का जो पूरा ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी बड़ा ड्यूरेशन होता है। चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं और नई चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको ये एक कंपनी का जो है आपको ये दिया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर जो जरूरी प्रक्रिया है वो कर करा के आपको दिया जाएगा। तो ये जो भी यूनिट आपको दिया जाएगा, खासकर ये ऐसे भी आपको हस्तगत कराया जा सकता था कि हम लोग आपके प्रखंड में भेज देते, वहाँ पर आपके सीओ साहब या आरओ साहब जो भी हैं वो आपको बुला करके और जो भी लिखा पढ़ी करना है वो आपसे साइन करवा करके आपको दे देते। बहुत आसानी से हो जाता, आपको ठंड में इतना दूर दौड़ना नहीं पड़ता। कुछ लोगों को आज कहीं सामूहिक कार्यक्रम होगा, भोज वगैरह होगा, नववर्ष का अवसर है, उसमें भी जाना होगा, तो वो छोड़ करके आपको आना पड़ा यहाँ पे। तो हो सकता है कठिनाई लग रही हो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा क्योंकि हम लोग ये चाह रहे थे कि कुछ चीज़ें ये देने के साथ ही आपसे जरूर शेयर की जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, अधिकांश पदाधिकारियों को सरकार जो है, बिहार सरकार, वो लैपटॉप लेने के लिए, कंप्यूटर लेने के लिए, मोबाइल लेने के लिए पैसे उपलब्ध कराती है। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है जिसमें पंचायत स्तर के कर्मचारियों को, हल्का स्तर के कर्मचारियों को हमारे पब्लिक का कार्य करने के लिए, सरकारी काम करने के लिए ये उपलब्ध कराया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये उपलब्ध कराया जा रहा है तो कुछ अपेक्षाएं भी हैं ये उपलब्ध कराने के साथ में कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो क्या यहाँ पर कुछ IT के बारे में आप लोगों ने ब्रीफ किया? नहीं सर, अभी करेंगे। अच्छा, अभी नहीं बताया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही आपको यहाँ पर NIC से हमारे जो प्रतिनिधि हैं, IT मैनेजर हैं, ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत ही काबिल और जानकार हैं। तो ये कुछ आपको बताएंगे, और इसलिए भी आप उसको सुनिए कि आगे भी अगर कोई आपको इससे रिलेटेड कोई इशू रहता है या सुझाव भी देना रहता है तो आपको उसको बात करके बताना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात है। तो ये जो यूनिट दी जा रही है आपको, सभी यूनिट में बैग भी है, सभी के साथ में बैग भी दिया जा रहा है। बाकी जो कंपोनेंट्स रहते हैं, सभी जो यूजर हैं वो अच्छे से जानते हैं कि क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये बॉक्स में रखा हुआ है, हम में से किसी ने इसको खोल के नहीं देखा, तो आप पहले जो भी आपको यूनिट मिलता है, कृपया उसको अच्छे से आप खोल करके देखेंगे कि क्या है, ठीक है, नहीं है, क्या है, और वो फिर आप फीडबैक देंगे। तो पहला काम तो ये करना। दूसरा है कि कुछ बेसिक्स जो है इसके डूज एंड डोंट्स वो बताना है, प्लस फिर कुछ सॉफ्टवेयर और इन सब चीज़ों के बारे में, VC और ये सब कैसे करते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे, जो वेरियस प्रोटोकॉल्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। तो मुझे भी अभी सरकार
पैसे दिए तो मैंने भी एक ख़रीदा लैपटॉप, जैसे आपको मिला हुआ है तो हमने भी ख़रीदा। मैं भी अपना यूनिट लेकर के आया था, मैंने भी अभी तक ऑन नहीं किया था इसको, तो मैं लेकर के आया था इसलिए कि कैसे बेहतर तरीके से आपको रखना है। आपने देखा होगा जब आप सीईओ साहब के कार्यालय में जाते हैं या आप अनुमंडल कार्यालय में जाते हैं या किसी जिला कार्यालय में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि किस कदर वहाँ पर रख रखाव होता है कंप्यूटर का खास। तो आपको आश्चर्य हुआ होगा देख करके कि अधिकांश यूनिट जो है वो धूल में पड़ा रहता है। आधा हो सकता है आपने देखा हो चलता भी नहीं हुआ होगा, बंद पड़ा हुआ होगा, रखा होगा किसी कोने में। या तो जहाँ पर बहुत सारे नए ऑफिसेस बन गए वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो बहुत सारा कबाड़ की सामग्री रखी नज़र आती है, तो वहाँ पर कबाड़ में भी कई सारे यूनिट रखे हुए आते हैं। तो कितने लोगों ने ऐसा हालत देखा कंप्यूटर्स का अंचल कार्यालय में या किसी कार्यालय में? कृपया हाथ उठाएं। खराब हालत में देखा किसी ने नहीं था, कुछ लोग हाथ उठा रहे, इसमें संकोच करने की क्या बात है? ये हम सभी के कार्यालय में यही हालत में रखे रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसको देने से उसमें सुधार है। पर्सनल यूनिट जब आपको ये मिल रहा है तो उसको आप जो है बढ़िया से रखेंगे और अच्छे से रख रखाव करेंगे। दूसरा है कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि सरकार ने दे दिया अब ठीक है, उतने तक ही सीमित रहना है। ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं अपना यूनिट लेकर के आया। सरकार ने जितना पैसा दिया उससे ज़्यादा पैसा लगा करके मैंने लिया। मेरे पास में ये भी ऑप्शन था कि मैं उतने पैसे में ही ले सकता था। अगर आपको दिखाएं, ये लगभग 1 किलो का यूनिट है, 1 लाख रुपए देती है सरकार। मैंने इसको 1,10,000 रुपये का इसको लिया, 10,000 रुपये अपने भी लगा और साथ में एक एक्स्ट्रा मैंने पेन लिया। आप अगर गूगल करेंगे इस पेन की कीमत ये है, कंपनी का ऑसस का है पेन 2.0 ऐसे 203H। तो गूगल करके देखिए कितने का आता है, किसी को अगर प्राइस पता हो तो। ये हमने एडिशनल लिया, क्योंकि पर्सनल चीज़ों को कैसे रखना है ये चीज़ हमें सरकारी कार्यालय में भी धीरे धीरे इसको बढ़ावा देना चाहिए। ना कि आ गया है धूल गर्दा में पड़ा हुआ है, 4 दिन बाद उसका रंग खराब हो जाता है, फिर उसका हार्ड डिस्क काम नहीं करता है, फिर कुछ और ख़राब हो जाता है और नतीजा होता है कि 4 महीने 6 महीने साल भर में वो यूनिट कबाड़ हो जाता है। तो ये इसके साथ में कृपया नहीं करना है जो आपको दिया जा रहा है। पहली चीज़ ये आप सभी को ध्यान में देना चाहिए। अच्छा है, स्लीक है, कोई इसमें ये नहीं है, काम नहीं करता है, कोई तकनीकी खराबी आती है तो आपको सहयोग करने के लिए लोग हैं। और जो भी इसका गारंटी वारंटी पीरियड होगा, सप्लाई के जो भी टर्म्स कंडीशंस है उसमें इसका रख रखाव होगा। लेकिन आपको जो पर्सनल ध्यान देना है वो काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग अपने पर्सनल जो भी ऑफिस में सामग्री है उसके प्रति बिल्कुल भी ऐसा रवैया नहीं अपनाते हैं। जैसे रखा हुआ है उसको वैसे ही रखा रहने देते हैं। कई सारे कार्यालयों में तो जाकर के मुझे देख करके आश्चर्य होता है कि उसको किसी ने छुआ तक नहीं। कंप्यूटर का यूनिट लगाया गया और लग कर के वो कबाड़ हो गया, किसी ने उसको कुछ नहीं किया। तो ये भी कृपया नहीं करना है। ये आपको दिया जा रहा है तो इसको प्रतिदिन कम से कम उपयोग करना है। आप कभी हमारे चैम्बर में आकर के देखेंगे, वहाँ पर लगा हुआ है, सबसे पहले मैं जाकर के उसको ज़रूर देखता हूँ कि क्या उसमें, भले ही एक वेब पेज में खोल करके, चाहे वो वेदर रिलेटेड हो या कुछ रिलेटेड हो, मैं ज़रूर देखता हूँ। तो अगर आप उसको यूज में नहीं लाएंगे तो फिर रखे रखे उसको खराब होने लगता है। इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है, रख रखाव इसको प्रॉपर करना है। अब बात आती है कि जो आपके विभागीय कामकाज हैं उनके बारे में कि कैसे आपको इसको करना है। तो एक तो है कि आपका जितना क्षेत्रफल है, आपको 1 हल्का 2 हल्का जितने का भी प्रभाग है, जितने पंचायत का प्रभाग है, उसके बारे में आपको अपडेट होना, स्मार्ट बनना। इसीलिए स्मार्ट बनाने के लिए ये सरकार का प्रयास है। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम काम जो ऑफलाइन होते थे अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑनलाइन कर रहा है और इसके साथ ही बाकी डिपार्टमेंट भी सभी ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या कर भी रहे हैं। ऑनलाइन बहुत सारी सेवाएं ऑनलाइन आ रही हैं। लेकिन जब तक आपको ये उपलब्ध नहीं कराया गया था तब तक आपसे उम्मीद करना कि उसको आप उसी स्पीड से करेंगे ये बेहतर भी नहीं था। इसीलिए विभाग ने अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी समझी और आपको ये यूनिट उपलब्ध कराया जा रहा है। तो उन चीज़ों को जो सर्विस का पीरियड है, टाइम पीरियड है उपलब्ध कराने का, उसी टाइम पीरियड में आपको उपलब्ध कराना भी है। इस चीज़ को देखना है और खुद स्मार्ट बनना है।
पहले एक टर्मिनोलॉजी आपके विभाग में चलती रहती थी अटैची, या और भी बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं ये वर्ड सुन करके। अलग अलग बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जो नहीं जानते पूछ लेंगे दूसरे लोगों से कि क्या होता था। मतलब एक हल्का कर्मचारी के पास में इतने कागजातों का भंडार हुआ करता था कि वो कहीं पर लेकर के नहीं चल सकते थे, इतने ज़्यादा कागजात होते थे। अब क्या है कि सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि विभाग ने प्लॉटर वगैरह भी दिया कि बड़े बड़े मैप उससे प्रिंट करके दिए जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, इसीलिए ये यूनिट दी जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि आपके हल्का का रकबा कितना है। कितने लोगों को आपके हल्का का रकबा पता है? हाथ उठाएं कृपया। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। पता होना चाहिए कि आपका जो भी हल्का है परिवार में उसका क्षेत्रफल कितना है। यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए। क्षेत्रफल पता करने के बाद में फिर विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से रिलेटेड, क्योंकि आप स्मार्ट तभी बनेंगे कम से कम राजस्व विभाग का, आपदा विभाग का, कृषि विभाग का, सांख्यिकी विभाग का, ये कुछ ऐसे बेसिक हैं जिनका काम तो आप देखते ही देखते हैं, सभी लोग आप में से देखते हैं। तो इनके कामकाज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए और प्रेडिक्शन करना आना चाहिए। जब आपको सॉफ्टवेयर और इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा तो इन चीज़ों पर भी बताएंगे कि कैसे आप स्मार्ट बने। जो आपके पास में अवेलेबल है जो जानकारी, उससे आप कैसे प्रेडिक्शन कर पाएंगे। प्रेडिक्शन से क्या तात्पर्य है? जैसे मान लेते हैं आपको पता है कि भाई टोटल रकबा इतना है और आप जानते हैं कि 9-फोल्ड क्लासिफिकेशन आप लैंड यूटिलाइजेशन का जानते हैं। कितने लोग जानते हैं लैंड यूटिलाइजेशन का 9-फोल्ड क्लासिफिकेशन? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं जरा। अरे CORO भी हाथ उठा सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। जमीन का जो वर्गीकरण है उपयोग का, लैंड यूटिलाइजेशन मतलब जमीन उपयोग का जो वर्गीकरण है, भारत में 9 प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कितने लोग जानते हैं? हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। क्या इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है? हाथ नहीं उठ रहे हैं क्या? खड़ा कर देते हैं, थोड़ा देर खड़े होकर के बात करते हैं। हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े रहेंगे तो या तो जानकारी नहीं है शायद। तो देखिए बेसिक, बहुत बेसिक चीज़। आप रेवेन्यू के पदाधिकारी और कर्मी हैं, अगर आपको जमीन वर्गीकरण के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप फिर उसकी स्टेटिस्टिक्स, उसके आंकड़ों के बारे में क्या करेंगे? बहुत बेसिक काम जो आप करते हैं, जैसे फसल में क्षति हो जाती है, कई बार पानी भरने से चाहे बाढ़ आती है, कई बार दूसरे प्रकोप जो होते हैं मौसम के, उससे फसल में क्षति हो जाती है, तो आप रकबा का आकलन करते हैं। दूसरे विभाग, चाहे वो आपदा विभाग हो या सहकारिता विभाग हो, जिनको राहत उपलब्ध कराना होता है, तो आप रकबा का आकलन करते हैं कि भाई कितना फसल की क्षति हो गई, कितने रकबा में। तो बेसिक चीज़ें आपको पहले अगर पता रहेंगी तो आपके लिए काम करना और आसान हो जाए। टोटल रकबा कितना है और उसमें से कितने रकबा पर फसल बोई गई है। अभी देखिए कृषि विभाग क्या कर रहा है। कृषि विभाग ने लेटेस्ट ये इनिशिएटिव लिया है कि प्रत्येक प्लॉट में क्या फसल लगाई गई है, इसका वो लेटेस्ट जानकारी, मतलब लाइव अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं तकनीक की मदद से। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो कहें तो मदर डिपार्टमेंट है इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, जहाँ पर ज़मीन रिलेटेड बात होती है, जहाँ पर फसल रिलेटेड बात होती है, एग्रीकल्चर की बात होती है, इन सब चीज़ों की जो भी बात हो उसके लिए तो आप ही सोर्स हैं। बेसिक तो जानकारी आप ही के पास में रहती है। तो अगर आपको अपने हल्का के बारे में, अंचल के बारे में, टोटल रकबा, कितने रकबा में कौन सी फसल बोई गई है, ये पहला हुआ, उसको आप बोलते हैं नेट एरिया जोन। 9 जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, जो फसल नहीं बोई गई है वहाँ क्या होगा? खाली पड़ा होगा। जहाँ क्षेत्र में मान लेते हैं किसी भी हल्का की बात करें, अगर फसल नहीं बोई गई है वहाँ पे कोई, इस सीजन में रबी का अगर सीजन चल रहा है, रबी में फसल नहीं बोई गई है तो परती पड़ा होगा। तो पहला क्लासिफिकेशन हुआ नेट एरिया जोन, यानी क्या बोया गया है। थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं आप उसको ग्रॉस क्रॉप एरिया से, वो अलग। तो दूसरा हो गया फेलोलैंड, जिसको आप परती बोलते हैं। कुछ परती ऐसी होगी जिसमें धान के सीजन में धान लगाया गया होगा, लेकिन पानी ज़्यादा समय तक नहीं निकला तो रबी के सीजन में परती रह गया, यानी लेस देन 6 मंथ से ही वो परती है।
तो अगला क्या हो गया, जो 6 महीने से ज़्यादा समय से पड़ती है, यानी साल भर पड़ती रह गया। फिर अगला क्या आएगा, वैसी जमीन जिस पर खेती तो की जा सकती है लेकिन 5 साल से ज़्यादा से पड़ती पड़ा हुआ है किसी कारण से, या तो लोग वहाँ से जिसका है जमीन वो चले गए या किसी अन्य कारण से पड़ती पड़ा हुआ है। कल्चरेबल आप उसको वेस्ट बोलते हैं, फैलो लैंड से वो कल्चरेबल वेस्ट की कैटेगरी में आ गया। इसके बाद फिर क्या देखते हैं, कुछ में देखते हैं कि आप बांस लगे हुए हैं यहाँ पे, कुछ जगह कुछ और लगा रहता है तो उसको बोलते हैं मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स टाइप से वो हो गया। और थोड़ा आगे जाएंगे फिर आप क्या देखते हैं कि कुछ रोड बने हुए हैं, कुछ पर मकान बने हुए हैं जिसको आप खेती में नहीं उपयोग कर सकते हैं, इस टाइप का हो गया। या नदी बह रही है, नाला है, पहाड़ी हिस्सा है, इस जिले में तो नहीं है, उस टाइप का हो गया। और क्या हुआ, जंगल है। तो ये 9 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है, तो आपको अपने रकबा का अलग अलग प्रकार में पूरा पता होना चाहिए। अब जैसे बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज में क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज में क्या होगा कि सी लेवल राइज। तो अगर कहा जाए आपसे जो अभी वाटर का लेवल है, आपके यहाँ बाढ़ आई और 5 सेंटीमीटर वाटर का लेवल राइज कर गया तो आपका कितना एरिया डूब जाएगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए, एरिया तो पता है लेकिन एलिवेशन पता होना चाहिए कि हमारा जो है, जैसे इस रूम में आप बैठे हैं तो देख रहे हैं जिन सीटों पर आप बैठे हैं उनमें सभी का अलग अलग एलिवेशन है। तो अगर इस रूम में हम कहें कि पानी भर दिया जाए तो सभी जो है एक साथ नहीं डूबेगा, धीरे धीरे डूबेगा चूंकि सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो अगर 5 सेंटीमीटर इस रूम में नीचे पानी भरे तो पूरा रूम नहीं डूबेगा लेकिन कुछ रकबा डूबेगा। तो कहने का मतलब है आपको एलिवेशन का पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर इतने सेंटीमीटर का जो है फ्लड आता है जिसमें पानी की हाइट इतना हो जाएगी तो हमारा कितने रकबा में फसल की क्षति हो जाएगी। तो ये काम आप सॉफ्टवेयर और लैपटॉप की मदद से आसानी से कर सकते हैं। यही चीज़ें आपको सीखना है और इसीलिए दिया जा रहा है। ट्रेडिशनल जो परंपरागत आप राजस्व का काम करते आ रहे हैं उससे आगे बढ़ना है। बहुत सारे हमारे यंग कलीग हैं अभी जिन्होंने ज्वाइन किया कुछ समय पहले, नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, क्वालिफाइड हैं बेहतर तरीके से। तो आपको इन सब चीज़ों का बेहतर उपयोग करना है। बहुत से हमारे पुराने कर्मचारी हैं या सीईओ साहिबान हैं, उनके समय में इस तरीके से किसी ने बात ही नहीं की होगी, बताया ही नहीं गया कि क्या होता है। तो क्या करते रहते थे, रसीद काटते रहे, एलपीसी बनाते रहे, इंक्रोचमेंट एक्ट में केस चलते रहे। तो जब धीरे धीरे समय बदल रहा है, सेवाओं की डिमांड अलग तरीके से होती है, उस समय आपको सीखना है। और आज नहीं तो कल विभाग भी आपको ये चीज़ें सीखने पर ये कहेगा। जो अभी हाल फिलहाल में आप में से ज्वाइन किए, कितने लोगों ने बीपार्ट जा करके ट्रेनिंग की, अभी हाथ उठाएंगे कृपया। तो सभी लोग गए बीपार्ट ट्रेनिंग करने के लिए। तो वहाँ पर बहुत सारी ये परंपरागत चीज़ें आपको बताई गई होंगी और कुछ विभाग के काम से अलग हट कर के भी आपके दैनिक कामकाज के उपयोग की चीज़ें बताई गई होंगी। नियम कानून, बिहार सेवा संहिता, ट्रेजरी कोड और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन लेटेस्ट टेक्निक के बारे में, दूसरे राज्यों दूसरे देशों में रेवेन्यू का काम कैसे हो रहा है, इस बारे में भी आपको जागरूक करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता इस बारे में वहाँ पे आपको बताया गया है नहीं बताया गया, क्या इनपुट दिया गया, लेकिन जब आपको ये यूनिट दिया जा रहा है, लैपटॉप दिया जा रहा है, तो आपको स्वतः कोशिश करनी चाहिए अपने आप को अपडेट करने की। आपको ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि नहीं विभाग ही हमें बताएगा तभी हम सीखें। क्योंकि अभी तक आपके पास में बाधा थी कि जिनके पास में अपना पर्सनल नहीं था लैपटॉप, उनके पास में कोई नहीं था जानने के लिए तरीका कि वो कैसे जाने। और मोबाइल में माइंड बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसको आप मोबाइल में नहीं यूज कर सकते। कई बार रेजोल्यूशन का समस्या आ जाता है उसमें, कई बार आपको व्यू अच्छा नहीं आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं। दूसरा क्या है कि रेवेन्यू और इससे रिलेटेड कई सारे सॉफ्टवेयर का साइज बहुत हेवी होता है। वो टोटल स्पेस ही 1 GB से ज़्यादा ले लेता है। हो सकता है आपके मोबाइल का उतना ही मेमोरी हो, तो इसलिए भी आप मोबाइल में उसको कारगर तरीके से सीख नहीं सकते। तो पहला है कि लैंड स्टेटिस्टिक्स, जमीन से जुड़े हुए सारे आंकड़े अब आपके फिंगर टिप्स
स्टेटस में होने चाहिए। पता होना चाहिए कि आपका कितने प्रतिशत रकबा में, अगर अभी आपसे पूछा जाए कि आपके कितने प्रतिशत हल्का के कितने प्रतिशत रकबे में गेहूं की खेती की गई, आपको पता होना चाहिए। कितने में मसूर का किया गया पता होना चाहिए। कितने में गेहूं के साथ में सरसों या राई मिक्स बोया गया है पता होना चाहिए। तभी तो आपको ये देने का फायदा है। नहीं तो अगर अभी भी आप ये बात करते हैं कि नहीं हमें देखने जाना पड़ेगा, तो फिर तो आप 50 साल पुराने ही वातावरण में काम कर रहे हैं। तो पहली उम्मीद हम लोगों को ये है कि आप इसके साथ में लैंड स्टैटिस्टिक्स अच्छे से सीखेंगे बढ़िया तरीके से। दूसरा है कि आपको लग रहा होगा कि बुलाया तो नीम साहब ने लैपटॉप देने के लिए था, लेकिन यहाँ पर इतना सारा जो है दूसरी हमें लेक्चर दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है। नहीं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आज के 6 महीने बाद में ये यूनिट आपके हाथ में होगा तो, लेकिन बंद पड़ा होगा, काम नहीं कर रहा होगा। तो कुछ पर्सनल इंटरेस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा अदर देन विभाग के काम से ही रिलेटेड, तभी आप इसको यूज करेंगे। नहीं तो बोझ बन करके रखा रहता है। खासकर हमारे जो पुराने जो राजस्व कर्मचारी हैं उनका यही हालत होगा। तो प्रयोग करना है। तो पहली बात हुई लैंड स्टैटिस्टिक्स की। दूसरा था कि आपको GIS, GPS और इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे काम करना आना चाहिए, और नहीं आता तो आपको सीखना चाहिए। वही मैं अभी बात कर रहा था कि कितने प्रतिशत में गेहूं बोया गया है, कितने प्रतिशत में सरसों बोया गया है। अभी तक आप कैसे आकलन करते रहते थे? आपने देखा होगा कि अगर कृषि समन्वयक या कृषि सलाहकार जाते हैं तो देखने जाना पड़ता है, या वो पूछते हैं जाकर के। अगर वास्तव में काम करते हैं तो टेबल टॉप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो जाकर के उनको पूछना पड़ता है या देखना पड़ता है। लेकिन वो काम आप इमेज की मदद से आसानी से कर सकते हैं। आपको अगर अभी रिमोट सेंसिंग से आपके हल्का का, आपके अंचल का इमेज दिया जाए तो आप इमेज प्रोसेसिंग की मदद से आसानी से बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत में सरसों है, कितने प्रतिशत में गेहूं है, कितने प्रतिशत में परती पड़ा हुआ है, कितने प्रतिशत में क्या है। ये काम आपको सीखना है अगर नहीं आता। ये बहुत जरूरी है आगे आने वाले समय के लिए। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, कुछ लोग आप में से सोच रहे होंगे कि नहीं ये सारे सॉफ्टवेयर तो विभाग इसमें डाल करके नहीं दे रहा, फिर हम कहाँ से सीख लेंगे। मैं यही अभी देख करके खोल करके इसको देखने की कोशिश कर रहा था कि इसमें क्या पड़ा हुआ। तो ये तो जो फैक्ट्री से आपको दिया जा रहा है, कंपनी तो बेसिक चीज़ें आपको डाल करके देती है। इसमें में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे आप चलाएंगे इसको, और कुछ आपको ऑफिस और कुछ 2-4 चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो बाकी चीज़ें इसमें आपको डालना है, और इसीलिए मैं आपको ध्यान दिला रहा था IT मैनेजर और NIC के हमारे पदाधिकारी का। तो क्या आप लोगों का कोई तकनीकी ग्रुप है जिले का? डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ग्रुप में हम लोग डालते हैं। रेवेन्यू के काम के लिए किन्हीं को कंप्यूटर रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई इशू होता है तो अलग से कोई ग्रुप है नहीं है, तो मुझे लगता है ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें आपको ये सेवाएं भी प्रदान करना चाहिए। चूँकि विशेषज्ञता जब आपके पास में है, आप इसके लिए कॉम्पिटेंट हैं, तो हो सकता है कि रेवेन्यू ग्रुप में रेवेन्यू रिलेटेड है वही डालें। इसमें से अगर किसी को पूछना है कि हम ये काम कैसे करेंगे तो कई बार हो सकता है संकोच करेंगे, रेवेन्यू ग्रुप में डालने से वो नहीं डालेंगे। तो एक अलग से भी ग्रुप बनाइए और उसमें जोड़िए, जिसमें म्यूचुअल ये आदान प्रदान होना चाहिए आइडियाज़ का कि क्या तकलीफ आ रही है या क्या नया कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको डालने हैं। बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वो समय भी नहीं है। इन सारी चीज़ों के जो मैं बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर भी बहुत, अगर आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो वो भी अब ओपन सोर्स में बहुत सारे अवेलेबल हैं, अच्छे अवेलेबल हैं, अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। सीखने के लिए तो आप यूज ही कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि सीखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सीखेंगे कैसे? तो कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप YouTube से भी सीखते रहते हैं, बहुत सारा उसमें वीडियो रहता है। Udemy के बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोज हैं, उससे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। लेकिन याद नहीं रहता है। आप सुन रहे हैं, अभी जाएंगे तो हो सकता है 5 मिनट भी याद नहीं रहेगा, बाद में याद रहेगा आपको कि क्या बताया गया। तो इसलिए सुन करके कभी कभी नोट भी करना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है। इतने हम लोग बड़े पदाधिकारी नहीं हैं कि कागज़ कलम पर नोट करना भी हम लोग छोड़ देंगे। तो कुछ लोग नोट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं नोट कर रहे हैं। कृपया
कितने लोग ऐसे हैं जो कागज कलम नहीं लेकर के आए थे? थोड़ा हाथ उठाए। सभी लोग कागज कलम लाए हुए थे, बड़ी अच्छी बात है। एक आध है जो नहीं लाए थे। नहीं लाए थे तो ये ठीक बात नहीं है। खाली लैपटॉप बट रहा था, इसी के लिए नहीं आना था, आपको लेकर के भी आना चाहिए था। तो आपको सीखना भी है। आप गए होंगे, मैं जो बातें बता रहा हूँ हो सकता है आपके डिपार्टमेंट में नहीं आपको बताई होगी, लेकिन ये आपके लिए रिलेवेंट है। और बहुत सारे लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि नहीं अब कौन सा हम इसी डिपार्टमेंट में कंटिन्यू करेंगे, अभी तो दूसरे में अप्लाई किया, छोड़ करके चले जाएंगे। तो चले जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ ये नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। रेवेन्यू कर्मचारी का नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है जिसके बारे में या जिसका काम किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास नहीं है। और इतने बड़े बड़े पदाधिकारी कई बार रेवेन्यू की समस्याएं लेकर के हम लोगों को अप्रोच करते हैं, लेकिन जब हम लोग उनकी रेवेन्यू की समझ देखते हैं तो वो कई बार हास्यास्पद होती है। उनको पता ही नहीं होता है, यूनिट के बारे में आइडिया नहीं होता है कि एकड़ से बीघा में कन्वर्जन करेंगे, यार्ड में और इस सब में कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा। दूसरा है कि रेवेन्यू एक्ट्स के बारे में, फिर वो तो माना जा सकता है कि कई बार सभी लोगों को नहीं पता होता है, बट बेसिक्स तो सभी को पता होना चाहिए। तो पहला हमने रखरखाव और इसके अपडेशन के बारे में बात किया। दूसरा था इमेज प्रोसेसिंग का हम लोग बात कर रहे थे और उसके सीखने के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको सीखना है, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि इस बार से हम लोगों ने जो रिव्यू के लिए कहा था पिछली मीटिंग में, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का था, कि प्रत्येक अंचल से एक दो जो अच्छे कर्मचारी हैं और एक दो जो फिसड्डी कर्मचारी हैं, उनको भी हम लोग जिला लेवल की मीटिंग में शामिल करेंगे और ये चीज़ें बार बार फिराएंगी। तब आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हमें तो पता नहीं था। तो आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप सीख लें और दूसरी भी नौकरी में जाएंगे तो भी आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। कई बार तो आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ये बात आपको अभी भी याद होगा, जो लोग पहले दिन योगदान करके जिस दिन हमने आपको संबोधित किया था उस दिन भी हमने ये बात कही थी आपसे। तो इमेज प्रोसेसिंग राजस्व के कामकाज के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। और दूसरा है कि आपको कम से कम डायरेक्शन, रकबा का कैलकुलेशन और गूगल मैप में डिस्टेंस का कैलकुलेशन, ये सारी बेसिक चीज़ें आना चाहिए। तो आप अगर इमेज प्रोसेसिंग, इमेज एडिटिंग इस सब पे काम करेंगे तो ये बेसिक चीज़ें अपने आप आ जाएंगी कि कितना दूर। आप जैसे मान लेते हैं कि आप लैंड कन्वर्जन का कोई एप्लीकेशन आता है सीओ साहब के यहाँ और वो वेरिफिकेशन के लिए सीओ साहब के यहाँ जाता ही हो, नहीं जाता तो अब आपको कैसे पता चलता है कि ये कौन सी जमीन के कन्वर्जन के लिए आया है, तो आप उसका वेरिफिकेशन करने जाते हैं। लेकिन अगर आपने वो एरिया देखा हुआ है पहले से तो आप कंप्यूटर में बैठ करके आराम से देख सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि लोग आपसे ये कहते हैं कि नहीं इसको आवासीय कर दीजिए, इसको कॉमर्शियल कर दीजिए। आप गूगल मैप में सैटेलाइट का ये ऑन करके आप आसानी से देख सकते हैं कि जिस पॉइंट की बात हो रही वहाँ से आवासीय यूनिट कितनी दूर मेजर कर सकते हैं। 50 मीटर में है, 100 मीटर में है, क्या आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए तकनीक ने इतना आसान कर दिया आपका। जब आपने ज्वाइन किया होगा आपको लगता होगा अरे ये इतने हल्का में इतने खेत है, इतने खसरा खाता है, कैसे हम काम करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि तकनीक की मदद से, इस यूनिट की मदद से जो काम आपके पूर्ववर्ती कर्मचारी साहब या सीओ साहब, आरओ साहब हफ्ता भर में करते थे वो आप 7 मिनट में कर सकते हैं, 7 दिन में कर किया जाएगा। इतना आसान हो गया। अभी भी हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी विभाग को जमीन देना है या कुछ करना है तो हाथ से लिखा हुआ ट्रेसिंग पेपर पे नक्शा बना करके आता है। उन चीज़ों से आगे बढ़ना है आपको इसकी मदद से। इसीलिए मैं इमेज प्रोसेसिंग पे इतना बल दे रहा हूँ। अमीन जो काम आज के डेट में करते हैं मेजरमेंट करके रिपोर्ट बनाने का, काफ़ी समय लगता है। क्या आप ऐसा फॉर्मेट बना करके उसको आसानी से उसी दिन उसी समय कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। तो आपको आगे बढ़ना है ताकि समय कर्टेल किया जा सके। सभी का समय ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने फिक्स कर दिया
लेकिन फिर भी वो समय बहुत ज़्यादा है। आप तकनीक की मदद से उससे काफ़ी कम समय में काम कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो सीखना पड़ेगा। तो कृषि विभाग का आपको पूरा डेटा सेट, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का डेटा सेट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तीनों डेटा के बारे में क्या डेटा अवेलेबल है, किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, और अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में उसको कन्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे, ये बिल्कुल बढ़िया से सीखें। अब बात करते हैं डिजास्टर, आपदा विभाग की, क्योंकि ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और अभी ठंडी का मौसम है, जगह जगह आप लोगों ने अलाव जलाया होगा, वीडियो साल कंबल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। कुछ जगह से आ रहा है कि अलाव नहीं जल रहा है, कुछ जगह आपने जलाया होगा लेकिन 5 किलो लकड़ी 10 किलो लकड़ी देना है तो आपने आधा किलो दिया होगा, जल्दी जल्दी खत्म हो गया होगा। जो भी है, क्या तकनीक की मदद से आप उसमें कुछ कर सकते हैं। और आपदा विभाग में माइंड सबसे ज़्यादा तकनीक का प्रयोग अगर देश कर रहे हैं तो वो डिजास्टर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। बाकी चीज़ें आप हो सकता है किसी के मापी का रिपोर्ट आप 24 घंटे में 24वें घंटे में दीजिए, लेकिन डिजास्टर का रिलीफ तो आपको तुरंत जा करके देना, विभाग का मैंडेट है, सरकार का मैंडेट है। इसलिए भी ये आपको दिया जा रहा है कि डिजास्टर डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाने वाले कामों में आप कैसे शीघ्रता ला सकते हैं। तो वही बात मैं जैसे फसल डूबने की बात कर रहा था, इसी तरीके से बाकी भी चीज़ों से जो क्षति होती है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और कैसे तकनीक की मदद से उसको आसानी से करेंगे। एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हालांकि वो आउटडेटेड है लेकिन यहाँ के लिए लेटेस्ट है। आप देखते हैं कि जो पराली जलाने की घटना होती है, तो जो भी आप में से अगर उससे संबंधित होंगे या जिन्होंने कभी जानकारी ली होगी, आप देखते हैं कि वो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। एक समय था पहले कैसे सूचना मिलती थी, किसी ने फोन किया या क्या। आज के डेट में कैसे सूचना आती है, पराली जल रही है, कैसे सूचना आती है, सैटेलाइट इमेज से आती है, यानी लाइव कैप्चर किया गया और सभी प्रकार की आप उसमें कवर हो जाती है। कई बार हो सकता है कि घर में किसी ने खाना बना करके, गांव और दोनों में कई बार होता है कि घर से जलता हुआ निकाल करके बाहर में डालते हैं, वो भी कैप्चर हो जाता है। वो तो सैटेलाइट ऊपर से देख रहा है, कैमरे से देखा जा रहा है, कोई व्यक्ति तो वहाँ पे बैठ के देखता नहीं। तो प्रत्येक प्रकार की आग जो ओपन में दिखती है, जिसको ऊपर से कैप्चर किया जा सकता है, उसका फोटो आ जाता है। तो वेरिफिकेशन करते हैं तो कई बार उसमें पराली की घटना जो सत्य पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है एकदम लाइव हो गया आपका रिलेटेड। क्योंकि खेत है इसलिए आपको जाकर के वेरीफाई करना बड़ा आसान है। अब आप इसका इमेजिनेशन कीजिए, आग लगने की घटना ये पहाड़ी क्षेत्र में ऐसी जगह पर हो रही है जहां पर आप जा ही नहीं सकते, तो कैसे आप ये करेंगे, वो भी सैटेलाइट में आ जाता है। तो देख रहे हैं कि तकनीक ने कैसे उस काम को जिसमें दिन और महीने लगते थे उसको सेकंड के काम में परिवर्तित किया।